हेलो, माय नेम इज अंकुश कुमार गिरी, जो नहीं जानते उनके लिए। सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी लोग आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सब टीचर्स, उन्होंने ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए एंड इट वाज अमेजिंग स्पेंडिंग दिस 2 years विद यू ऑल अंडर योर गाइडेंस। टीचर्स, आप सब लोग ईवीएम की तरह है और हम बीजेपी की सरकार की तरह है। अगर आप हो तो हम हैं, और दिन ब दिन आप हमें सक्सेसफुल बनाए जा रहे हो। मैं बताऊं, बहुत लोग स्कूल अभी पास आउट हुए होंगे। कितने लोग हैं? तो आप लोग अपने स्कूल को मिस करते हो, टीचर्स को भी मिस करते हो, पीटी टीचर को। मैं बताऊं आपको, मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं अपने गणित के शिक्षक को। मैं बिल्कुल सच बताऊं भाई साहब, मैं बताऊं, उनका मुझसे कुछ ज्यादा ही लगा। तो मैं बहुत एक रोचक हिसाब के भी शेयर करने जा रहा हूं। मैं बचपन में, मेरा नाम हुआ करता था सूर्य प्रकाश। तो मैं बचपन में, मेरे जो गुरुजी थे गणित के, एक दिन वो बच्चों को पहाड़ा सिखा रहे थे। पहाड़ा समझते हो ना आप? वो पहाड़ा सिखा रहे थे और सहयोग से उसी दिन मैं विद्यालय से अनुपस्थित था। अगले दिन भाई साहब मैं जैसे ही विद्यालय पहुंचा, गुरुजी आए। आने के साथ उनका पहला सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? हमने कहा आए हैं सर जी। कहते हैं 2 का पहाड़ा सुनाइए। हमने कहा नहीं आते सर जी। कहते हैं चलिए नीम के पेड़ के नीचे। भाई साहब मैं बताऊं, नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर नीम के डंडे से जो मेरी खातिरदारी की गई, उस दिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, पर मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। भाई साहब रात भर सोया नहीं मैं उस दिन। अगले दिन 2 का पहाड़ा पूरा याद कर लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विद्यालय पहुंच गया। गुरुजी आए, आने के साथ भाई साहब उनका फिर से वही सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? कहता है 3 का पहाड़ा सुना। हमने कहा नहीं याद है। कहते हैं चलिए नीम के पेड़ के नीचे। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब, उस दिन तो और भी बेहतरीन तरीके से मेरी खातिरदारी की। उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया बिल्कुल। मुझे इतना गुस्सा आया। अगले दिन भाई साहब मैं बिना कुछ याद किए विद्यालय पहुंच गया। गुरुजी आए, आने के साथ भाई साहब फिर से उनका वही सवाल, सूर्य प्रकाश जी आए हैं? हमने कहा आए सर जी, चलिए नीम के पेड़ के नीचे। मैं कॉलेज आया तो आप जैसे सोच के सब आए होंगे कि कॉलेज में जाके आशिकी करेंगे, लड़की पटाएंगे। मैं बिल्कुल अलग सोच के आया। मैं सोच के आया था कि मैं ना पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे शकल पे भरोसा ही नहीं था कि लड़की पढ़ सकती है। तो मैं पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले पहुंचा जहां से सबकी लव स्टोरी शुरू होती है, लाइब्रेरी, जिसको आप लवर पॉइंट या फिर ऑफलाइन टिंडर भी बोल सकते हैं। जैसे ही मैं गया लाइब्रेरी में, जैसे ही लाइब्रेरी का गेट खोला, अंदर देखा सिर्फ कपल ही कपल बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि ओनली अलाउड फॉर कपल्स वाला सिस्टम यहाँ चलता है। फिर मैं, अपने शकल पे भरोसा तो था नहीं, तो अंदर देखा, ऑब्जर्व किया, तो फिर मुझे ये लगा कि इतने खराब शकल वालों की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। हो ही सकती है। तो अब पढ़ाई करने के लिए जरूरी थी एक पार्टनर की, तो मैं पार्टनर की तलाश में लग गया। तो मैं ना अपने आप को थोड़ा समझदार समझता हूँ, क्योंकि जगह जगह पे ज्ञान तोलते रहता हूँ। तो मैं सोचा कि एक साथ ना 2 पे ट्राई करता हूँ, एक बैकअप लेके चलता हूँ, क्या पता अगर एक ना पड़े तो पढ़ाई में देरी ना हो, इसलिए मैं बैकअप लेके चल पड़ा। तो मैं सबसे पहले 2 लड़कियों पर ट्राई करना स्टार्ट किया। उनका नाम था लोरा और लोरा। तो मेरी ये आदत थी ना कि मैं कभी दोनों को सेवी मैसेज चेक देता था, इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि लोरा और लोरा जो थी वो रूममेट्स थी। कॉलेज में आप एक मैसेज करो किसी लड़की को तो पूरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है। तो बात ही बातों में एक दिन नोरा ने पूछा कि तुम्हें
मेरे में ऐसी क्या चीज अच्छी लगती है जो तुम इतना पीछे पड़े हो मेरा। और मैं भी आशिक मिजाज का, मैंने भी बोल दिया कि जो तुम्हारी आंखें हैं ना, वो मेरी दादी की आंखों की याद दिलाती है। और कोइंसिडेंस से उस दिन लोरा ने भी यही बात मुझसे पूछ ली कि तुम्हें ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें मेरे पीछे पड़े रहते हो। और मैं भी कॉपी एंड पेस्ट करने वाला सेम चिपका दिया कि तुम्हारी आंखें मेरी दादी की याद दिलाती है। अगले दिन मैं पहुंचा क्लास में, नोरा और लोरा दोनों मेरे सामने खड़ी पड़ी और मेरी फटी पड़ी। दोनों ने पूछा आखिर बताओ कि ये आंखों का राज क्या है, हम दोनों में से किसकी आंखें तुम्हारी दादी की याद दिलाती है। और मैं थोड़ा डरा, फिर मैं समझदार तो हुई, समझदारी से काम किया। मैंने नोरा से बोला, नोरा जो मेरी दादी की दाएं आंख थी ना वो तुमसे मिली, और नोरा जो मेरी दादी की बाएं आंख थी ना वो तुमसे मिलती है। इतना कहने की देर थी कि लोरा ने मेरे हाथ में लोरा थमा दिया। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई साहब। एक बार निशांत भैया मुझे भी इन्होंने कहा कि यार अंशु देख ऐसा है कि ये कॉमेडी शो करने से काम नहीं चल रहा, चल कहीं हम लोग जॉब करते हैं। तो हम दोनों भाई साहब एक कंपनी में पहुंच गए इंटरव्यू देने। वहां पे पहला नंबर मेरा लगा, मेरे बाद निशांत भैया का नंबर लगा। मैं अंदर गया, मेरे से पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मैंने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, मैंने बोला जी विश्व विख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल पूछा गया, बताओ भारत देश आजाद कब हुआ था। मैंने फिर कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, मैंने बोला जी इसकी शुरुआत तो 1857 में ही हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो पाया। बोले बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल पूछा गया, बताओ चांद पे पानी है क्या। मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है, रिसर्च चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होते मैं आपको बता दूंगा। हमारे निशांत भैया बोले यार जल्दी बता क्या क्या सवाल पूछा। मैंने कहा समय नहीं है, आप जवाब सुन लो, पहले का जवाब ये दे देना, दूसरे का जवाब ये दे देना, आप पास हो जाओगे। भाई साहब इन्होंने कांड कर दिया अंदर जाके। सब बता रहा हूँ, ये अंदर गए भाई साहब, इनसे पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब आपका क्या नाम है। कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया भाई साहब, बोले कि विश्व विख्यात नरेंद्र मोदी। बोले यार परिचय में तो निशान लिखा है, हो सकता है घर का नाम बता रहा हूँ, नहीं बात नहीं। दूसरा सवाल पूछा, भाई साहब आपका जन्म कब हुआ। कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया भाई साहब, बोले जी इसकी शुरुआत तो 1857 और इसमें हमारे पड़ोसियों का भरपूर सहयोग रहा। तुम क्या उनके सीधे जवाब दे दो, पागल तो नहीं हो गए, साइंस तो मान चुकी है। आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है किसी को, पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाँ, ये हु का कल्चर कहां से आ गया इस देश में? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि इस बार हु हाथ उठा के आप मुझे बताओ कैसा, मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा? सर आप कोई, किसने हाथ उठाया था? नहीं यार आपने। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे, कोई शांति मिले। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई है। तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूं, पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा, मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है।
एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक, वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा हूं? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैंने। मैं बोला साले एम्प्लॉय, मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं, हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करने होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही थी। इतने साल से जो कूल्हे जाम थे आज खुल गए थे। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहीं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा अब हमें। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे चाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था वहां, नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे, हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई वहां की कि तुम लोग कर लो पहले, तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है। नल्ले में उठा के नहाने पता नहीं कहां चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा, मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो, इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहाँ है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे, 2-2 झील है, आओ आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आपको, लुंगी पहन। हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना।
मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया, हाँ हम मर्द हैं, हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए। मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है यार, ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूं जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हालत खराब है। 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों मर्द फंसे हुए हैं, मर्दों को ठंडी लग रही है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भैया यार, सुबह हम मर्द बन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे हो थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है, शेर भालू भी कभी कभी आते, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा तो बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई, बातचीत करते रहो शेर नहीं आएगा? शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो पहले, 2 लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो करो बात कर लो, बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए, अरे शेर क्या बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे? अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूं, हैं? निकलता हूं शेर फिर मैं, मेरा जांग छोड़ दो, जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाए हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है वो। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालुओं का नेचर ठीक नहीं होता, भालुओं को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं